द्रोणासागर तीर्थ के दिन बहुरने की कवायद शुरू। आपको बता दें, देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर के प्राचीनतम तीर्थ स्थल द्रोणासागर के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के आदेश के बाद अब इस तीर्थ स्थल को उप जिलाधिकारी काशीपुर के प्रबंधन में दिए जाने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरव सिंघल द्रोणासागर तीर्थ पहुंचे और जायजा लिया। पूरा तो सब यहाँ की साफ़ सफाई होना चाहिए। यहाँ पे लाइटें ख़राब है, लाइटें ठीक होना चाहिए। घूमने वालों को थोड़ी परेशानी होती है। बाग बगीचों में सांप कीड़े निकलते हैं, सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं देती है। कुछ कमेटी है, यहाँ की कमेटी की भी लापरवाही है। कुछ गुंडागर्दी भी है यहाँ पे, फालतू सामाजिक तत्व लोग भी आते हैं। चोरी डकैती भी होती है, पुलिस वाले भी थोड़ा बहुत आते हैं, अपना चक्कर लगा के चले जाते हैं साहब। कुछ कर्मचारी हैं, उन्हें टाइम से यहाँ तनख्वाह उनका भी नहीं मिलती है, वो भी काम छोड़ के चले जाते हैं। कुछ सेवादार आते हैं, उन्हें लोग भगा देते हैं यहाँ से। तो कुछ आते हैं ऐसे लोग जो दान पुण्य भी करते हैं यहाँ पे मंदिरों में, आस्था से भी आते हैं। अब ये राधा कृष्ण मंदिर है, डमरू वाले बाबा जी का मंदिर है, यहाँ लोग आते हैं पूजा पाठ करने, उनका सामान भी चोरी हो जाता है यहाँ से। ऐसी कोई यहाँ पे देख वेल नहीं है जो आदमी यहाँ पे आके अपना सामान वामान रख दे। और यहाँ की साफ़ सफाई में कोई देख वेल नहीं है। ऐसी बगीचा पड़ा हुआ है, ऐसी तालाब पड़ा हुआ है, सांप कीड़े निकलते रहते हैं यहाँ पे। यही हमारा कहना है, थोड़ी यहाँ की सुरक्षा हो जाए। देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम आपकी बात जो आपने कही कमेटी भंग कर दी गई है, ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। माननीय डीएम साहब उधम सिंह नगर के जो आदेश है उसमें कमेटी को भंग नहीं किया गया है, ना ही कमेटी पर किसी प्रकार की रोक लगाई गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी ने शिकायत करी है किसी भी प्रकार की हो, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। उस पर जो है उन्होंने एक जाँच कमेटी बनाई है 3 सदस्यीय, जिसमें माननीय एसडीएम काशीपुर अध्यक्ष हैं और 2 सदस्य और हैं। वो ये जांच करेंगे कि ये जो भूमि है ये गवर्नमेंट की तो नहीं है या किसी और अन्य संस्था की तो नहीं है या द्रोणासागर की ही है। इस चीज़ को वो देखेंगे और जब तक वो इसकी जांच पूरी नहीं करते तब तक उन्हें इसके रखरखाव प्रबंधन का दायित्व सौंपा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ उस आदेश के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है कि कमेटी भंग कर दी गई हो। रहा दूसरा सवाल ये कि इसके सौंदर्यकरण के लिए हम भी प्रयासरत हैं और हम भी चाहते हैं कि इसका सौंदर्यकरण हो, क्योंकि संस्था एक छोटी चीज़ है, उस पर सीमित साधन होते हैं, वो इतना विकास नहीं कर पाते। सरकार होती है, उस पर हर तरह के फंड होते हैं, सब कुछ होता है और मतलब ये है कि विदेशों से ही फंड आते हैं, इसलिए उस पर व्यापक रूप से हर तरह के साधन हैं। वो अच्छा इसका डेवलपमेंट कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कमेटी को अगर विश्वास में लेकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो आपने ये प्रश्न उठाया, यहाँ कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं। ये बात हमने कई बार पुलिस प्रशासन के संज्ञान में डाली है। हमने उनसे मिले, एसपी साहब डॉक्टर जगदीश चंद्र जी भी थे, उनसे ही मिले थे, मैं पत्र भी दिया था उन्होंने थोड़ा गश्त का प्रबंध भी करा था। ITI थाने के थाना अध्यक्ष से भी हम मिले थे, उन्होंने भी समय समय पर यहाँ पुलिस पिकेट लगाई थी, लेकिन वो भी ये कहते हैं थोड़ी सीमित होती है, हमारे पास भी संख्या पुलिस की रेगुलर नहीं लगा सकते, लेकिन उनका और अगर सक्रियता दिखाएंगे वो तो इस चीज़ पे असामाजिक तत्वों पे नशेड़ियों पे रोक लगेगी। जहाँ तक धार्मिक आस्था का सवाल है तो एक मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन है। ऊपर श्री नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वो बहुत प्राचीन है। ये एक हमने मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया था, इसमें दसवीं वगैरह होती हैं लोगों के, जब मृत्यु हो जाती है उसके उपरांत जब 10 दिन बाद हिंदू आस्थाओं में दसवें का संस्कार होता है। अब अभी भी ये 10वां हो चुका है यहाँ, तो ये सब चलता है यहाँ का कार्यक्रम। और क्योंकि ये बहुत पौराणिक स्थल है तो धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, लोगों की आस्था है इसमें, उसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ सचिव पद पर हूँ और मेरा नाम सनत कुमार अग्रवाल। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार द्रोणासागर को अभी SDM के प्रबंधन में रखा गया है। इसके अनुसार अभी वहाँ पर पटवारी और तहसीलदार उसकी सारी संपत्ति को सूचीबद्ध कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी दुकानें हैं या अन्य मंदिर हैं सभी से उनके एग्रीमेंट्स या जो भी हुआ है समिति के साथ उनको मांगा जा रहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। जो भी दुकानें हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो लोग जो भी उनके एग्रीमेंट समिति के साथ हुए हैं तो ताकि समिति के साथ हुए हैं उनके साथ वो एग्रीमेंट को हमको दिखाएं ताकि इस पर आगे की कार्रवाई की जा सके। भी की गई है तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी, हमें शिकायत मिली है, उसमें हमने लगा रखी है फोर्स। अभी 1-2 दिन से हमने सिविल में भी उधर
लगाए हैं। अगर कुछ इस तरह की गतिविधियां मिलती हैं जो कि असामाजिक होंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभियान ये हमारे रूटीन प्रक्रिया है। किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा किसी तरह की कोई सूचना मिलती है कि गलत काम किया जा रहा है तो उसमें हम अपने कानूनी विधिक कार्रवाई करते हैं।